रूप का छल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की जिसका नाम सुमित्रा था वो रहती थी। उसकी सुंदरता की कोई मिसाल ही नहीं थी। उसका चेहरा एकदम चांद की तरह चमकता रहता था। उसकी आंखें सर्पिल धारा की तरह गहरी और बिल्कुल शांत थी। और उसकी मुस्कान में तो एक जैसे रहस्य छिपा हुआ था। सुमित्रा का रूप इतना ज़्यादा आकर्षक था कि जब भी वह किसी से मिलती तो लोग बस उसकी सुंदरता में ही खो जाते थे। पर सुमित्रा को हमेशा दिल में एक खालीपन रहता था। उसे लगता था कि लोग उसकी सुंदरता के कारण ही उसे पसंद करते हैं। उसके असली व्यक्तित्व या उसके गुणों के लिए कोई उसे पसंद नहीं करता। वह खुद को हमेशा अकेला महसूस करती थी, क्योंकि किसी ने भी उसे उसकी आत्मा, उसकी नीयत या उसकी बुद्धि के लिए नहीं देखा था। एक दिन क्या हुआ, सुमित्रा नदी के किनारे घूमने निकली। यमुना जी के शांत जल में उसकी छवि प्रतिबिंबित हो रही थी। वह सोचने लगी, क्या मेरी सुंदरता ही मेरा असली मूल्य है? क्या मेरे रूप के बिना मैं किसी के लिए महत्वपूर्ण रहूंगी? उसी समय एक बूढ़ी महिला जो साध्वी रूप में दिख रही थी वहां पर आई। उसकी आंखें बहुत ही गहरी भी थी और वो बहुत समझदार भी दिख रही थी। वो सुमित्रा के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, सुंदरता केवल एक छल है मेरी बेटी। यह रूप तुम्हारे भीतर के सत्य को नहीं दर्शाता। सुमित्रा ने बोला, आप ये क्या कह रही हैं कि मेरी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती? साध्वी महिला ने उसका हाथ लिया और कहा, सौंदर्य तो बाहरी दिखावा है, ये तो बदलता रहता है, आज है कल नहीं। परंतु आत्मा की सुंदरता जो तुम्हारे अंदर छिपी है वही स्थायी है, वही हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी सच्चाई नहीं है। तुम अपने रूप से ऊपर उठकर अपनी अंदर की शक्ति को पहचानो, तभी तुम अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ पाओगी। सुमित्रा ने उस साध्वी की बातों को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लिया और कुछ दिनों बाद यमुना जी के तट पर अकेले अकेले बैठकर ध्यान करने लगी। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि रूप और बाहरी आकर्षण में कोई स्थायित्व नहीं है। जैसे जैसे उसका रूप बूढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे लोग उसकी सुंदरता को भूलने लग जाएंगे। लेकिन जो अच्छाई, सच्चाई और दया जो उसके भीतर थी वो कभी नहीं मुरझाएगी, वो हमेशा अंत समय तक उसके साथ ही रहेगी। इसलिए सुमित्रा ने यही निर्णय लिया कि वह अपनी आत्मा की सुंदरता को पहचान कर ही उसे विकसित करेगी। कुछ समय बाद सुमित्रा ने गांव में अपना जीवन बदल लिया। उसने गरीब की मदद करना शुरू किया, ज्ञान का प्रचार किया, हर किसी के साथ एकता प्रेम का व्यवहार किया, बहुत मेहनत करने लगी, दया करने लगी, सरलता से गांव वालों का दिल भी जीत लिया। धीरे धीरे गांव वालों को भी समझ में आने लगा कि सुमित्रा का असली सौंदर्य उसकी आत्मा में था, न कि बाहरी सुंदरता में। उसकी आंखों में अब शांति भी थी और संतुलन भी था। उसका चेहरा अब सुंदर भी था और वो एक सौंदर्य, एक आंतरिक शांति का प्रतीक भी बन गया था।